मैंने कुछ नहीं खाया। अरे शालू भाभी, काहे इतनी धमा चौकड़ी मचा रही है आप? क्या चाहिए आपको? पोटैटो चिप्स वो उस डब्बे में। वहाँ? ठीक है, आइए मैं आपको मदद करता हूँ। हाँ, मैं खुद उतार लूंगी। कितना टेस्टी है। कितनी पतली हो गई ना मैं। अरे दुहाई है दुहाई। हाय, अब नौकर की औकात तो देखो। हाय चीनू बेटा, जल्दी आओ। अब ये सब कुछ होने लगा इस घर में। मेरी चालू को घोड़ा। अरे चाची, क्या हो शालू? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ये भोला है ना, शालू को गंदी नजरों से देख रहा था। और ये दुपट्टा देखो, गले में डाल के ये। अगर मैं सही वक्त पे ना पहुंचती ना, पता नहीं ये कौन सी हद पार कर लेता। चाची जी आप क्या कह रही हैं? चाची, और पहले भी मैंने 2-3 बार इसको शालू को घूरते हुए देखा था, लेकिन तब समझी थी कि शायद मेरे वहम है। और ये तो अब हद से बात कर लगे। चाची, ऐसा कर ही नहीं सकते बोला भैया। यकीन नहीं है ना तो शालू से पूछो। शालू, हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, he was घूरेंगे me. हाँ। हिमा, तुम लोग को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे भोला तो हमारे घर के सदस्य की तरह है, परसों से वो इस घर में रह रहा है। हाँ, गलतफहमी हुई है आपको चाची। भोला ऐसा नहीं कर सकता। हाय हाय, अब नौकर भी राजा हरिश्चंद्र बनने लगे और हम दोनों माँ बेटी जमाने भर की छुट्टी। अरे निगोड़ी, तू तो पहले से करम दिली थी। अरे इस घर में पराया मर्द तुझे घूर रहा है और बचाने वाला कोई नहीं। अब शालू एक मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। लो पकड़ के बैठ लो अपने पास, चल। हिमा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर भोला ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा उसे मिलेगी। भोला को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बुआ जी ऐसा हुआ तो बेचारे भोला के साथ गलत ही, मगर क्या करती। दामाद जी को ये बताने के लिए कि इस घर में उनकी औकात एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है, इस घर के नौकर को जाना जरूरी था। क्या करती। क्या सागर ने तुमसे खुद कहा कि वो ठीक होना चाहता है? हाँ जीजा जी, पता नहीं कैसे, पर इनके मन में ये बात घर कर गई है कि ये ठीक नहीं है। हमें जीजा जी इस बात का डर है कि इस तड़प के मारे कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। नहीं विद्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है कि सागर को खुद इस बात का एहसास है और वो खुद ठीक होना चाहता है। हमने पहले भी कोशिशें की थी, मगर तब एक्सीडेंट की वजह से सागर की दिमागी हालत के साथ साथ उसके शरीर की हालत भी बहुत नाजुक थी और ठाकुर साहब भी बहुत फिक्रमंद थे कहीं इलाज का उल्टा असर न पड़ जाए। लेकिन अब जब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अमेरिका के एक बहुत मशहूर डॉक्टर से कांटेक्ट किया और आज सुबह ही वो इंडिया आए। हो सकता है वो सागर के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तुम बस दुआ करो शंभुनाथ से।
सागर के ठीक होने से मुझे यकीन है कि इस घर की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो सुबह ही डॉक्टर को मिलना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कहीं सागर इनकार न कर दे। लेकिन अब जब सागर खुद ही राजी है तो हम सबको अभी चलना चाहिए। सागर, सागर, ये जीजू। निशा, अमेरिका से एक डॉक्टर आए जो तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम चलोगे? यस जीजू। कब जाना है? बस अभी। अभी जाना है। चलो चलो फिर। चलो। अनिकेत, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम माँ के पास रहो। बहुत जल्द वापस आएंगे, तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी लेकर। गुड न्यूज़। चलो सागर, चलो। दी मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो। सागर जी, शर्ट के इसलिए ऊपर कीजिए, मुझे इंजेक्शन देना है। मुझे? हाँ। घबराओ मत, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं ठीक हो जाऊंगा। विद्या, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए। ठीक। सागर, हम लोग बाहर ही हैं। अनिकेत, सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे आप लोग घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं आपको फोन कर दूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं रिपोर्ट्स लेकर ही जाऊंगा। ठीक है। विद्या, तुम सागर को घर ले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जी जीजा जी, आइए आप। विद्या प्लीज, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज चलो। नहीं है, कमाल है, हमें तो लगा वो यहीं पर होंगी। कहाँ चले गए महुआ दीदी रे? अरे भैया, जब कोई है ही नहीं यहाँ तो हम लोग यहाँ रुक के क्या करेंगे? चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं, है ना? अब अच्छा बुरबक, और इधर ही बैठ, खड़ा रहे। हम जाके चेकिंग करके आते हैं कि सुबह सुबह कहाँ चली गई महुआ दीदी, ऐसे जाती नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, अंदर गए
तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, समझे? ठीक है भैया, यहाँ ही खड़े हैं हम। सही रहो बस। अरे अंगना में बाबा, अरे वाह, क्या बड़ा आईना है। अरे ये तो हम हैं। अरे हमका तो मालूम ही नहीं था कि हम इतना खूबसूरत भी लग सकता हूँ। अरे अंगना में बाबा, दुआरे पमा, कैसन आए गोरी हम तोहरे घर में। अरे बाबा, ये तो नहाने के कमरे से आवाज आ रहा है, लगता है कोई है। अरे कहाँ छुपूं, कहाँ भागूं? अरे भैया, अरे भैया, तो बिल्कुल चीना तमान की तरह ऊपर में कपड़ा बदल रही है भाई। अब लल्लन भैया क्या करोगे? अगर बउआ जी को पता लग गया तो हमारी इज्जत 20,000 नीलाम हो जाएगी। भगवान तुम ही रक्षा करो। हाय वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, दरवाजा भी खुला है। जब तक किसी को पुकारूंगी बहुत देर हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे महुआ जी, में हमारी कोनो गलती नहीं है। वो तो हर्ष भैया ने हमसे कहा कि अरे कि तुम्हारे कमरे में चले जाना, अपने कमरे में चले जाओ, हमने कहा था। देख तुम, अरे महुआ जी ये वैसे है तो समझदार, लेकिन कभी कभी मूर्खता इसका पीछा नहीं छोड़ती। छोटे गांव से आया, वहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, कभी इसने इतना बड़ा घर देखा नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा भटक गया। हम इसकी गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं महुआ जी। चलो तुम मांगोगे माफी भैया? मांगो। हाँ भैया, I'm sorry महुआ। अरे 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 खड़े हो जाओ, क्या बात बात पे दंडवत कर देते हो हैं? मुंह से मांगो ना माफी। I'm very sorry। चलो माफी। हाँ सहारा तो दे दो भाई। माफी सहारा दे के लेके चलो। अरे चलो बहुत जोर से। अच्छा है पढ़े तो चलो। सारे घर में इसको मेरा ही कमरा मिला था भटकने के लिए, और अगर आप भी किया था तो पर्दे के पीछे छिप के क्या कर रहा था? विद्या, अनिकेत जीजू अब तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत नींद आ रही है। आप सो जाइए, चलिए आइए। नहीं, मुझे जानना है कि डॉक्टर अंकल ने क्या कहा। प्लीज। एक काम करते हैं, आप सो जाइए, जैसे ही जीजा जी आएंगे ना हम आपको बता देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
अनिकेत, बेटा रिपोर्ट मिल गई? जी माँ। माँ, रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद सागर ठीक हो सकता है। मगर डॉक्टर का ये भी कहना है कि ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 50% है। हो सकता है इसके बाद सागर की हालत और बिगड़ जाए। हम सबको ये फैसला लेना होगा कि हमें ये रिस्क लेना है या नहीं। और अगर हमने फैसला किया कि हाँ हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो ऑपरेशन कल भी हो सकता है। हम सागर की जिंदगी के साथ कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते। अगर ठीक होने की उम्मीद से 50% है तो ये हम ऑपरेशन नहीं चाहते। मगर बुआ जी, दद्दा के सारी उम्र दूसरों के सारे जिएंगे, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना। हम ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा? और आज जो सागर जिंदगी जी रहा है, आप लोग उसे जीना कहते हैं? जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑपरेशन होना ही चाहिए। कम से कम इसके बाद छोटे ठाकुर मेरी चिट्ठियां तो नहीं खींचेंगे। हाँ। अरे देखो, खाक समझ इन चीजों की। हाँ, कुछ भी बोलती रहती है। हाँ जीजा जी, ये जो 50% का रिस्क है ये तो बहुत ज्यादा है जीजा जी। इस तरह हम छोटे ठाकुर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें तो ऐसा लगता है, अभी आप हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? मोच लगने के डर से इंसान चलना फिरना नहीं छोड़ता। और फिर डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले यूजुअली ऐसी बातें करते हैं। भगवान ना करे कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इल्जाम उन पर ना आए, इसलिए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ऑपरेशन ना करें। जीजा जी, हमें सागर का ऑपरेशन जरूर करना चाहिए। माँ, जीजा जी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए आप लोग। हम जानते हैं कि आप बड़ों के सामने हमें ऐसे अपनी बात रखकर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, मगर ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ये ऑपरेशन मत करवाइए। ये जैसे भी है, हम दोनों खुश हैं। हम इस बात को मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये बेहद परेशान है अपनी दिमागी हालत को लेकर। ये भी बहुत तड़प रहे हैं। मगर उनकी इस तड़प को तो हम उन्हें समझाकर, उन्हें मनाकर भी खत्म कर सकते हैं ना। मगर कल के दिन अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया, कुछ भी गलत हुआ, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना। बस इतनी सी विनती आप लोग से कि ऐसा ऑपरेशन मत करवाइए आप लोग जिसमें इनकी जान का जोखिम हो। माँ,
क्या फैसला लिया जाए? मैं बताता हूँ।